हेलो फ्रेंड्स, लेट स्टार्ट 3 सितंबर करंट अफेयर 2025। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण प्रारंभ किया है? ऑप्शन है यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर या अनुत्तरित प्रश्न। तो आंसर है यूएसए। स्पष्टीकरण क्या है? भारतीय सेना और अमेरिका सेना के बीच संयुक्त युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण आयोजित किया गया है। यह अभ्यास रक्षा सहयोग और आपसी समझ को मजबूत करता है। अतिरिक्त जानकारी देखते हैं। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हर साल आयोजित होता है। इसका उद्देश्य दोनों सेनाओं की काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म सक्षम को बेहतर बनाना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ष 2026 बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा? ऑप्शन ए बीजिंग, नई दिल्ली, टोक्यो, सिडनी, अनुत्तरित प्रश्न। तो आंसर है नई दिल्ली। स्पष्टीकरण देखते हैं। 17 साल बाद भारत की राजधानी नई दिल्ली को 2026 बैडमिंटन विश्व चैंपियन की मेज़बानी का अवसर मिला है। अतिरिक्त जानकारी देखते हैं। भारत ने इससे पहले 2009 में हैदराबाद और 2019 में बासेल स्विट्जरलैंड में आयोजित चैंपियनशिप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2026 का आयोजन भारत में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री लॉरेंस बोंग 3 दिवसीय दौरे पर भारत आए हैं? वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर। अनुत्तरित प्रश्न। तो उत्तर है डी, सिंगापुर। स्पष्टीकरण, लॉरेंस बोंग सिंगापुर के प्रधानमंत्री भारत सिंगापुर राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ पर भारत आए। अतिरिक्त जानकारी देखते हैं। भारत और सिंगापुर के बीच CECA कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट सिंगापुर भारत का एक बड़ा विदेशी निवेशक है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में महालेखा नियंत्रक CGA पर पदभार किसने ग्रहण किया? ऑप्शन ए राघव गुप्ता, TCA कल्याणी, उर्जित पटेल, अमित कपूर। अनुत्तरित प्रश्न। तो उत्तर है डी, TCA कल्याणी। स्पष्टीकरण, TCA कल्याणी भारत सिविल लेखा सेवा ICAS की 1991 बैच की अधिकारी हैं। उन्होंने CGA का पदभार संभाला है। अतिरिक्त जानकारी, CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स भारत सरकार का शीर्ष लेखा अधिकारी होता है। यह सरकारी व्यय और बजट की निगरानी करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में निवेशक दीदी पहल का दूसरा चरण कहाँ शुरू किया गया है? ऑप्शन हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद, पटना। अनुत्तरित प्रश्न। तो आंसर है हैदराबाद। स्पष्टीकरण, IEPFA ने हैदराबाद के पटेल गुड़ा में यह पहल शुरू की, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता बढ़े। अतिरिक्त जानकारी, IPEFA का फुल फॉर्म क्या है? इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी देशक की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। निवेशक दीदी पहल मुख्य रूप से महिलाओं को वित्तीय शिक्षा देने पर केंद्रित होता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में चर्चा में रही प्रत्यूष दूरबीन किससे संबंधित है? DRDO, रमन अनुसंधान, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, IIT मद्रास, IIT मद्रास। तो आंसर है रमन अनुसंधान संस्थान। स्पष्टीकरण, प्रत्यूष दूरबीन रमन अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित की गई है। यह एक नया रेडियो टेलीस्कोप है। अतिरिक्त जानकारी, यह दूरबीन मुख्य रूप से रेडियो खगोल विज्ञानी रेडियो एस्ट्रोनॉमी अनुसंधान के लिए प्रयोग होगी। रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में विश्व नारियल दिवस 2025 कब मनाया गया? 30 अगस्त, 31 अगस्त, 1 सितंबर, 2 सितंबर। तो आंसर है डी, 2 सितंबर। स्पष्टीकरण, विश्व नारियल दिवस हर साल 2 सितंबर को मनाया जाता है। 2025 की थीम है नारियल की शक्ति और उजागर करना, वैश्विक कार्रवाई को प्रेरित करना।
अतिरिक्त जानकारी, नारियल को लाइफ ट्री कहा जाता है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है। हाल ही में बाल वाटिका टीवी चैनल दीक्षा 2.0 और प्रशस्त 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? CBSE, NCERT, UGC, शिक्षा मंत्रालय। तो आंसर है NCERT। स्पष्टीकरण, NCERT ने नई शिक्षा नीति के तहत कई शैक्षिक पहलें शुरू की। अतिरिक्त जानकारी, दीक्षा 2.0 AI आधारित प्लेटफॉर्म है। प्रशस्त 2.0 छात्रों के मूल्यांकन और सीखने की निगरानी है। बाल वाटिका टीवी चैनल बच्चों के लिए शैक्षिक सामग्री है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में वार्षिक मेला पट उत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश। आंसर है C, जम्मू कश्मीर। स्पष्टीकरण, यह उत्सव जम्मू कश्मीर के भाद्रवाह क्षेत्र में मनाया जाता है। अतिरिक्त जानकारी, पट उत्सव स्थानीय संस्कृति और हस्तशिल्प को बढ़ावा देता है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से अपनी कश्मीरी शाल और ऊनी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में मास्टर कार्ड ने सीमा पर भुगतान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? SBI, फ़ोनपे, इन्फोसिस, विप्रो। तो आंसर है इन्फोसिस। स्पष्टीकरण, मास्टर कार्ड और इन्फोसिस ने मिलकर सीमा पर भुगतान समाधान लॉन्च किया है। अतिरिक्त जानकारी, इन्फोसिस का फाइनेंस प्लेटफॉर्म मास्टर कार्ड मूव के साथ इंटीग्रेट किया गया है। इसके अंतर्राष्ट्रीय लेन देन तेज और सुरक्षित होंगे। धन्यवाद।